बहुत से लोग हो सकते हैं, बहुत से लोग शायद नहीं। प्यार परिपूर्ण नहीं है, यह लोगों से काम करवाता है। उनमें से कुछ को बलिदान कहा जाता है। उर्मिला ने भी कुछ त्याग किया। उनका बलिदान क्या था, यह जानने से पहले आइए उनसे परिचय कर लें। उर्मिला सीता की बहन थी। वह मिथिला के तत्कालीन राजा महाराजा जनक और रानी सुनैना की बेटी थी। सीता और वह दो अन्य बहनों के साथ बहुत करीब थी। ऐसा कहा गया कि उनका बंधन अटूट था। वे बचपन से वह सकता एक साथ बढ़े और जल्दी ही वह समय आ गया जब राम ने शिव धनुष तोड़कर स्वयंवर में जीता। जब जनक ने देखा कि अयोध्या के राजा ने उनकी बेटी सीता का हाथ जीत लिया है और यह जानते हुए कि अयोध्या के राजा दशरथ के 3 और बेटे हैं, तो उन्होंने अपनी चारों बेटियों की शादी अयोध्या के चारों राजकुमारों से करने का फैसला किया। सीता ने राम से विवाह किया और उर्मिला ने लक्ष्मण से विवाह किया। रामायण में उर्मिला की भूमिका को बहुत कम महत्व दिया गया है, लेकिन उन्होंने ही सर्वोच्च बलिदान दिया है। एक संकोची आज्ञाकारी लड़की अपने मूल्यों के साथ। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण से शादी की तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। लक्ष्मण इस बात पर अड़े थे कि वह अपने भाई और सीता के साथ वनवास में जाएंगे। जब वह नहीं हटे तो उर्मिला ने भी आने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। वह चाहता था कि वह शाही घराने की देखभाल में मदद करे और शायद किसी और तरीके से मदद करे। वह उसे अपने साथ जंगल में नहीं रखेगा। लक्ष्मण ने उससे कहा कि उसका सोने का इरादा नहीं है और वह दिन रात राम और सीता की रक्षा करेंगे। इसलिए उर्मिला पीछे रह गई और अपने पति को राम और सीता के साथ जाते हुए देखती रही, यह जानते हुए कि वह अपने पति को 14 वर्ष तक नहीं देख पाएगी। उर्मिला अपने ससुराल वालों और अयोध्या के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए रुक गई। लक्ष्मण और उर्मिला की प्रेम कहानी वाकई दिलचस्प है। यह एक ऐसी बलिदान की बात करता है जिसे इतिहास में कभी स्वीकार नहीं किया गया, बरकरार नहीं रखा गया। लक्ष्मण अपने वचन का पक्का व्यक्ति था और दिन रात अपने भाई और भाभी की देखभाल करता था। ऐसी ही एक रात नींद की देवी निद्रा उसके पास आई और उनसे सोने पर विचार और अपने स्वयं के द्वारा लगाए गए कर्तव्य से मुक्त होने के लिए कहा। लक्ष्मण टस से मस नहीं हुए। उसने अपनी नींद को नज़रअंदाज करने के लिए कहा। अपने बड़े भाई के प्रति उसकी वफादारी को देखकर उसने उससे वरदान दिया। इस शर्त पर कि संतुलन बनाने के लिए किसी और को 14 साल तक सोना होगा। लक्ष्मण ने देवी उर्मिला से सहायता मांगने को कहा। उर्मिला ने इसे सहवर्ष स्वीकार कर लिया और 14 वर्ष तक बिना एक बार उठे सोती रही। उन्होंने अपने पति के प्रति प्रेम और अपने भाई तथा अपनी बहन सीता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में उसकी मदद करने के लिए अपने जीवन के 14 वर्ष बलिदान कर दिए। वह भी वरदान साबित हुआ क्योंकि उर्मिला सोने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया। उर्मिला के वजह से ही लक्ष्मण को 24 घंटा जागने की शक्ति मिली क्योंकि उर्मिला सोने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण जागते रहे और नींद को हरा दिया क्योंकि उसने नींद को हरा दिया था, इसलिए वह रावण के पुत्र मेघनाद को मार सकता था, जिसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने नींद को हरा दिया है। लक्ष्मण ने बिल फिट कर दिया कि प्यार में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यह लोगों उनके कार्यों और घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। उर्मिला के बलिदान ने लक्ष्मण को लंका की सेना से सबसे दुर्जय योद्धा में से एक को हटाने में सक्षम बनाया, जो अन्यथा राम और उनके अनुयायियों के लिए कांटा साबित हो सकता था। यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार उर्मिला के बलिदान की कहानी सुनी तो मुझे उनके लिए दुख हुआ। फिर भी अपने पति को सुरक्षित रखने के लिए उसने जो भी किया उसके लिए मेरे मन में बहुत प्रशंसा थी। रामायण में उर्मिला उदासी के साथ पृष्ठभूमि में घूम रही है, फिर भी यह अभी भी एक प्रेम कहानी या एक मजबूत संकेत है जिसकी केवल
विश्वास और वफादारी के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। भारतीय पौराणिक कहानियों में उर्मिला को कभी भी गौरवपूर्ण स्थान नहीं मिला और वह महाकाव्य रामायण की एक भूली हुई नायिका बनकर रह गई। लेकिन असली बलिदान शायद लक्ष्मण और उर्मिला ने किया था। लक्ष्मण उर्मिला प्रेम कहानी एक अलग स्तर पर प्रेम की अजेयता के बारे में बात करती है। रामायण में बुराई के खिलाफ युद्ध में उर्मिला की भूमिका अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद महत्वपूर्ण थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसी ही रोमांचक पौराणिक कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मनु हिंदी स्टोरीज़ को। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए रोमांचक पौराणिक कथा में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।